Team Sabharwal presents the hottest condo launch in Etobicoke. Introducing Kipling Station Condos by Center Court Developments. This 50-story tower consists of over 500 units, and the units start from the $400,000 range. Kipling Station Condos is only a 5-minute walk from the Kipling subway station, and transportation is at your doorstep with access to TTC Transit, MyWay, Go Transit, and Pearson Airport Express Bus. आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 for your first access in this high demand project or visit teamsabarwal.com. हाँ जी विनर भाई, और रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप स्टूडियो में कॉल करना जरूर शुरू कर दे। इंटरैक्टिव शो, आपके सवाल, सबरवाल जी के जवाब। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर, 4165930055। सबरवाल जी हमारे साथ रहेंगे 3:30 तक, 3:30 बजे तक होंगे हमारे साथ, आपके सवाल के देंगे जवाब। बहनों भाइयों, आप जानते हैं टीम सबरवाल exceeds to providing the best real estate experience. बहनों भाइयों, anything and everything about real estate with PK सबरवाल जी। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी जतिन भाई, बहुत खूब। सबरवाल जी, रियल एस्टेट करंट अपडेट प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, अभी लेटेस्ट न्यूज के जैसे कि हम कह ही रहे थे, पिछले 1-2 महीने से मार्केट में हलचल स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट हॉट होती जा रही है। तो अभी ये एक नया डाटा आया है जिसमें 57% ऑफ GTA नेबरहुड आर इन ओवर बिडिंग टेरिटरी, यानी कि टोटल लगभग 400 नेबरहुड्स हैं GTA के अंदर, जिसमें से 6 से ऊपर जहाँ पर ट्रांजेक्शन हैं वो 294 हैं, उसका 57% यानी कि 168 जो नेबरहुड्स हैं GTA की, उसमें ओवर बिडिंग चल रही है। यानी कि ये हालत ऐसे खराब होता जा रहा है। मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ कि पहले तो प्राइस गिर रहे थे, उसके बाद फिर जनवरी में आके संभल के लगभग 9% नेबरहुड जो है ऑफ आपका GTA उसमें ओवर बिडिंग चली। जनवरी में 9%, फरवरी में 24%, मार्च में 35% और अप्रैल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 57% ऑफ द नेबरहुड्स अक्रॉस GTA वर इन ओवर बिडिंग टेरिटरी। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि मार्केट बहुत जबरदस्त गर्म होती जा रही है, विच इज नॉट ए गुड साइन। ये वो वक्त फिर दोबारा ना आ जाए। अभी तो सिर्फ यही सुना था लोगों ने कि इंटरेस्ट रेट घटेगा और वो मार्केट में आ गए, और जब वाकई घटना शुरू होगा तो आप देख लीजिए क्या होगा। सिर्फ ओकविल ही ऐसी नेबरहुड है जहाँ पर की ओवर बिडिंग नहीं हुई, अंडर बिडिंग हुई। उसका कारण ये हम समझते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा थे और ऊपर से हाई इंटरेस्ट की वजह से आम आदमी वहाँ पर नहीं खरीद पा रहा। नहीं तो ये ओवर बिडिंग 3-4 कारण से होती है। एक तो सेलर्स वहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री जो ज्यादा ना हो लेकिन सेलर्स भी ज्यादा ना हो, और दूसरा बायर वहाँ पर ज्यादा हो, शॉप राउंड कर रहे हो, और तीसरा एक्चुअल मार्केट प्राइस से थोड़ा प्राइस कम किया जाए तो ओवर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। जी जतिन भाई, वंडरफुल। बहनर भाई, आप सबरवाल जी से बात करने के लिए स्टूडियो में कॉल करें। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, PK सबरवाल 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। सबरवाल जी हमारे साथ रहेंगे 3:30 बजे तक। सबरवाल जी, जैसा कि आपने कहा कि मार्केट रिबाउंड हो चुकी है, अब लोगों का एक माइंडसेट है कि वेरिएबल ही हमें लेना चाहिए, और वेरिएबल जब मॉर्गेज कम होता है तो लोग रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री भी कर देते हैं। अभी वेरिएबल हाई है, अगर वेरिएबल कम हुआ तो कोई आपको लगता है कि जो एक्टिविटीज हो रही है रियल एस्टेट में और तेजी से बढ़ जाएगी? जी तो इजी मनी, इजी गोइंग, सिंपल सी बात है। इजी मनी, सस्ता पैसा जब आएगा तो लोग, पहले क्यों इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी, इतनी ज्यादा क्यों घर बढ़ गए, इतनी ज्यादा क्यों ट्रांजेक्शन हुई? क्योंकि ऑलमोस्ट फ्री पैसा था। 1.5% में 1.5% में लोगों को पैसा मिल रहा था, फ्री मनी थी, तो लोग एंटर कर गए। वो काम दोबारा तो होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। यस, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, लेकिन अगर आप लेटेस्ट खबर देखें, अभी जब यूएस ने, जब फेड ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 1/4%, तो हमारा डॉलर जो कितना नीचे जा चुका है, 73-74 के पास आ चुका है। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा डॉलर पिटे, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। ऊपर से जॉब मार्केट देख लीजिए, 41,000 नई जॉब क्रिएट हुई। ये फिर इन्फ्लेशन की तरफ झटका लगना जा रहा है। लगता है कि फिर इन्फ्लेशन को जो रोक रहे हैं वो ना रोक पाए। अगर ऐसा हाल हुआ तो अभी बीमो की रिपोर्ट भी आई थी, रॉबर्ट हुक साहब ने भी कहा कि अगर ये हालात हुआ
26 तारीख को उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा कि शायद इंटरेस्ट रेट घटने की बजाय बढ़ाना पड़ जाए। ये कल को क्या हालत होगा पता नहीं, पर इस वक्त तो यही बात समझ में आ रही है कि इंटरेस्ट रेट शायद नहीं घटेगा इस साल, पर अगले साल ये घटना चाहिए। बढ़ने के हालात अभी नजर नहीं आ रहे, पर यू नेवर नो। लेकिन जब महंगा पैसा होगा तो नेचुरली डिमांड कम होगी, जब सस्ता पैसा होगा तो डिमांड फिर बढ़ जाएगी। ये सीधी सी डिमांड एंड सप्लाई है सर। आइए चलते हमारे श्रोता की ओर, लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। जी सर, ठीक है। हेलो जी सर। जी सर, मैं ऑनलाइन हूँ। जी 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 पीके साहब, कैसे सर? आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच सर, आप बताइए। जी जी पीके साहब, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था कि मैंने एक अपना बिल्डर से मैंने घर बुक करवाया था, जिसकी मेरी क्लोजिंग में ये जनवरी के 27 जनवरी को मेरी क्लोजिंग थी मेरी। अब मैं अभी निकल गई जी, जनवरी अभी निकल गई, क्लोजिंग हो चुकी है आपकी, राइट? जी क्लोजिंग हो चुकी है मेरी जनवरी में, 3 माह पहले क्लोजिंग थी मेरी। जी 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 जी। उस घर में रह रहा हूँ, अब मेरा उस घर को बेचना चाह रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर उस घर को बेचता हूँ तो क्या मुझे कैपिटल गेन और जीटी वो एचएसटी रिबेट दोनों देने पड़ेंगे मुझे? सर देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने उसको 1 साल 365 दिन के अंदर अंदर बेच दिया तो एचएसटी रिबेट जो आपको मिली थी लगभग 24-25 हजार, एक तो आपको वो देना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको बताऊं, आप तो कैपिटल गेन से दुखी हो रहे हैं, मुझे तो यहाँ तक भी डर है अब सीआरए ने कैपिटल गेन की बजाय बिजनेस टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, यानी कि कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा आपको। आपने कितने का लिया था सर? सर मैंने 80 का लिया था। कितने? आवाज कट रही है, कितने का जी? 780 का। तो मान लीजिए वो कितने का आप सोचते हैं बिक जाएगा? सर ऑलमोस्ट 1.25 का बिक जाएगा। मान लीजिए 1.25 का बिक गया, और मान लीजिए आपके हाथ में 1180 आ गए, आपके हाथ में $4 लाख आ गए खर्चा होने के बाद, तो खर्चा होने का 4 लाख आते हैं तो पहली बात तो इसके ऊपर आपको लगभग 25,000 देना पड़ जाएगा एचएसटी वापिस, बाकी $375,000। 375 का आप कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं 370। अगर मैं कैपिटल गेन भी अगर सिर्फ मान लेता हूँ इसके ऊपर, मान लीजिए जो कि नहीं है, तो उसका लगभग 85,000 के करीब आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा। 85 एंड 25 ये लगभग 1,10,000 हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, अगर सीआरए कन्विंस नहीं हुई आपसे तो हो सकता है कैपिटल गेन की जगह आपके बिजनेस टैक्स लगा दे जो कि फुल है, फिर आपका 85 की जगह 1,70,000 टैक्स बन जाता है। सर जरा पहले सीआरए से बात कर लीजिए, डायरेक्ट फोन करके, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट से बात कर लीजिए, उसके बाद सोचिए, ये मत करिएगा किसी आलम जल्दबाजी। जनवरी है, अभी 4 महीने हुए, 8 महीने और रुक जाओ, इतना लंबा घाटा क्यों खाते हो आप? और आगे 7 महीने में कीमत और बढ़ने वाली है। मैं बिल्कुल आपको, चाहे आपको थोड़ा और महंगा पैसा कहीं से लेना पड़े, इसको रोक लो सर, ये तो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ओके सर, बहुत शुक्रिया बहनोर भाइयों। जैसा कि आपने सुना, बहुत ही नेक, सीधी, सटीक और बेहतरीन एडवाइस देते हैं पीके सबरवाल जी, और इसीलिए लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। 4165930055 स्टूडियोज के नंबर। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो सबरवाल जी, थोड़ा सा ऐसे ही बता दीजिए प्लीज अंदाजे से, पिछले 2-3 महीनों में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें रीसेल वाले जहां इन्वेस्टर हैं या लोग रहने के लिए लिया है जी? जो सिर्फ रीसेल में ये बताइए कि रहने के लिए लिया है या लोगों ने इन्वेस्टर लिया? थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच। देखो सर, हमारे पास रोज ट्रांजेक्शन होती है, हमारे यहाँ रोज डीलिंग्स होती है। रीसेल के अंदर जो है वो लगभग, मैं जीटीए की अगर बात करूँ, रीसेल के अंदर खरीदने वाले लगभग 9% जो है वो इन्वेस्टर्स हैं। और जो इन्वेस्टर जो रीसेल के अंदर देखते हैं सर, वो देखते हैं डबल इनकम, जैसे यानी कि ऊपर भी टेनेंट बैठा हो, बेसमेंट में भी बैठा हो, क्योंकि उनका कैश फ्लो फिर नहीं तो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जो सिंपल, जो जिन्होंने सिर्फ एंड यूजर है, वो इस किस्म के घरों की तरफ कम जाते हैं, पर वो उनका ज्यादातर उनका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका शौक पूरा हो जाए। सिंपल सी बात है, मनी इज वर्किंग और नॉट। तो रीसेल के अंदर जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे ऑफिस के हिसाब से डाटा है, वो लगभग 9% के आसपास है, और बाकी एंड यूजर्स हैं। प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मोर देन 50% इन्वेस्टर्स हैं, मोर देन 50% इन्वेस्टर्स हैं प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर जी। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर। ये है रेडियो वॉइस, पीके सबरवाल जी के साथ हम है लाइव। हेलो रेडियो वॉइस। शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। पीके जी क्या ऐड करना चाहिए? हाँ जी, उनकी आवाज है जी, बताइए। हाँ जी, प्लीज कहिए। हाँ सबरवाल साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये एचएसटी रिबेट के बारे में था जी। तो ये जब मैंने एक कॉन्डो परचेज किया था, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उसके अंदर बताया गया था कि जो प्राइस है उसके अंदर एचएसटी इंक्लूड है। जी जी जी।
तो अब ये जो हम HST रिबेट की जो बात करते हैं वो कौन सी, वही HST मेरे को फिर से मिलेगी या? नहीं मिलेगी नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सर। आपका ये सिस्टम है कि आपका HST इंक्लूड है, उसमें कोई डिनाई नहीं है, पर माइनस रिबेट है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई बेसिक प्राइस काउंट हुआ 3 लाख था, 4 लाख था, चलो मैं इजी कैलकुलेशन करता हूँ, 4 लाख था, उसके ऊपर HST ऐड हो गया था 52,000 13% के हिसाब से। ऐड होने के बाद ये बन गया 4,52,000 माइनस इसको ऊपर उन्होंने HST आपको रिबेट उसी वक्त दे दी थी। ये 24,000 माइनस करने के बाद ये आपका रह गया 4,28,000। जो सा यूनिट आपने 4,28,000 का आपको मिला, इसका मतलब उसका बेसिक प्राइस 4 लाख था, 13% HST जुड़ गया और माइनस उसके ऊपर 24,000 के आसपास लगभग ये रिबेट आपको दे दिया। जब आप घर को 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो वो सरकार ये कहती है कि जो हमने आपको रिबेट दिया था वो हमें वापस करो, HST नहीं वापस करो, रिबेट वापस करो। क्योंकि रिबेट वो इसलिए देते थे ये एज्यूम करके कि आप एंड यूजर हैं, आप उसमें मूव करोगे। लेकिन जब आप उसको 1 साल के अंदर बेच देते हैं या उसका एंड यूजर नहीं रहते या उसको किराए पे चढ़ा देते हैं तो आपको HST जमा कराना पड़ता है, वापस देना पड़ता है रिबेट, नॉट HST 24,000। लेकिन अगर उसको आप 1 साल तक रख लेते हैं तो वो जो रिबेट आपने सरकार को वापस किया था वो फिर क्लेम कर सकते हैं वापस अंडर फॉर्म 524 524 फॉर्म के अंदर उसको वापस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप 1 साल तक वेट नहीं करना चाहते और अगर आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया है तो हम उसका रेंटल एग्रीमेंट साथ लगाकर और आपका स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट जिसने आपने 24,000 जमा कराए वो, और तीसरा आपकी ओनरशिप का प्रूफ जमा करा के हम सरकार को ये कहते हैं कि 1 साल तक हम वेट क्यों करें, हमने आपको प्रूफ दे दिया कि ये हमारे पास 1 साल तक रहेगा, तो हमें मेहरबानी करके हमारा HST रिबेट जो जमा कराया अभी हमने, हमको वापस कर दो। तो आपको 6, 7, 8 हफ्ते में वो पैसा वापस आ जाता है। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आइए चलते हैं हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। मेरी आवाज सर पहुंच रही है आपकी तरफ? आ रही है जनाब। हाँ पीके सर, आपसे मुझे एक सवाल करना था कि रेंट टू ओन का किस तरह से होता है और क्या वो लेना उस तरह सही होता है कि मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ? हाँ जी, मैं आपको बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आप बेशक मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको बैठ के आधा पौना घंटे में सब समझा दूंगा, या मुझे टेक्स्ट मैसेज में रेंट टू ओन का मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन शॉर्ट में बता दूं, रेंट टू ओन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपका रेंट $2,000 है तो उसमें आपका तय हो जाता है। ये उन लोगों के लिए ज्यादातर है जिनके पास डाउन पेमेंट नहीं है और उनको लोन मिल सकता है। अगर आपके पास लोन मिलने लायक इनकम है उस घर की तो रेंट टू ओन जरूर कर लीजिए, पर डाउन पेमेंट की प्रॉब्लम है। रेंट टू ओन में मान लो आपसे तय हो गया कि आपको ये घर हम 4 साल के बाद दे देंगे और 4 साल के बाद मान लो हम आपको ये वाला घर 8 लाख का दे देंगे, तो आज उसको 4 साल के आप रेंट भी ले लो, मान लो आपका रेंट 3,000 है तो आपसे तय हो जाता है लगभग $4,000 महीने का। 4,000 महीने का जो तय हो गया तो $1,000 सैलर के बाद जुड़ता जा रहा है और 1 साल में 12,000 और 4 साल में 48,000, यानी कि आपके पास लगभग 5% पैसा जुड़ गया सैलर के पास 4 साल के बाद उसी घर को 8 लाख में खरीदने के लिए। तो फिर डाउन पेमेंट को सिक्योर करने के लिए आप ये रेंट टू ओन में ज्यादातर जाते हैं, लेकिन ये बड़ा डेंजरस सा एक प्रोपोजिशन है क्योंकि अगर 4 साल के बाद आपको मॉर्गेज ना मिली तो आपका पैसा डूब सकता है, आपके ऊपर सूट फाइल हो सकता है। और कई बार रेंट टू ओन में आपको सेलर इसलिए भी दे देता है कि वो घर या तो उसका बिक नहीं रहा होता और या आपसे महंगा बेचना चाहता है। मेरे ख्याल से ये छुरी या खरबूजे में गिरे खरबूजे में छुरी, चोट तो खरबूजे को आएगी यानी कि बाहर को आएगी। तो ध्यान रखिए, आप हर तरफ से मार पड़ने वाली है, इस बात की तरफ मत जाइए। मैं साफ कहता हूँ ये ज्यादातर केस इसमें ऐसे, और अगर जा भी रहे हैं तो लॉयर को दिखा दीजिए अपना एग्रीमेंट कि कहाँ कहाँ पर आप फंस सकते हैं। अच्छा, मतलब ये 8 साल के बाद आपने पैसा जमा कर दिया, पता चला लोन ही नहीं मिला तो फिर एक नया लॉ सूट फाइल हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि टाइम इतना कीमती है जतिन भाई का कि मैं इतना ज्यादा टाइम यहाँ ले नहीं सकता। इंशाल्लाह मीटिंग करूंगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत ही अच्छे सवाल आज पूछे जा रहे हैं। सबरवाल जी, आप बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेकर भी आए हैं, तो प्रोजेक्ट के बारे में भी हमारे श्रोताओं को अपडेट जरूर कीजिए। जी, प्रोजेक्ट मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन जैसे अभी ये बात हुई ना, जैसे भाई साहब ने बताया रेंट टू ओन, किराए की बात हुई, तो किराए की बात से मुझे याद आया कि लैंड टेनेंट बोर्ड के अंदर इतना बड़ा बैकलॉग हो गया है इस वक्त, 28,000 केस इसका वहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी कि जो केस पीछे 1-1, 1.5, 2-2 महीने में सॉल्व होते थे, आज वहां पर 1-1 साल लग रहा है केस को सॉल्व होने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता था। इस वक्त टेनेंट भी परेशानी में आ गया,
लैंडलॉर्ड भी परेशानी में आ गया, सुनवाई ही एक साल तक नहीं हो रही, उसके बाद डेट पे डेट पड़ रही है जो पीछे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम लोग देखा करते थे। इस चक्कर को सॉल्व करने के लिए ओंटारियो गवर्नमेंट ने 6.5 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं टू हायर मोर स्टाफ, 40 एजुकेटर्स और 5 स्टाफ उन्होंने हायर किया कि जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए, पर मुझे सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा। 8-10 महीने की एक साल की डेट पड़ रही है। तो ये भाई साहब ने रेंट टू ओन की बात करी, उससे मुझे ये बात याद आई। प्लस ये बताना चाहता हूँ, इस झगड़े में मत करिए, इससे अच्छा तरीका ये है कि पैसे जोड़ना शुरू कर दीजिए। बस आप सोचिए जतिन भाई, आप घर अगर आराम से आज बिक रहा होगा तो क्या आपको उसको रेंट टू ओन 4 साल का बेचने का किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? तभी करेंगे ना जब मैं फालतू पैसे मांगूंगा आपसे या मेरा घर बिकने लायक नहीं होगा। हाँ जी, तो इसीलिए ये चीज मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, तो पहले जैसे हम रेगुलर कॉन्डोज वेरी हाई एंड एरिया सेंट क्लियर और बाथरेस्ट में बेच रहे थे, पर स्क्वायर फीट रिचेस्ट एरिया फॉर सेल एंड फॉर रेंट, वो पूरा सोल्ड आउट हो गया। हमारे पास जितने आए थे, मैंने और 2-3 बार मांगे थे, बिल्डर कब तक मांगू, अल्टीमेटली उन्होंने और नहीं दिया और मेरा सारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया। वहां पर अब कुछ और सीरीज नहीं लेके आ रहे हैं, वो 2 बेडरूम्स की और हाई एंड वहां पर सबसे पहले बिके थे। तो वो शायद अगले हफ्ते में ऐलान करूं, जो लोग नहीं ले पाए उनको मैं बताऊंगा कि क्या हमारे पास आया। एक तो रेगुलर जिसके अंदर नेक्स्ट डिकेड तक बिल्डर आपको गारंटी दे रहा था पॉजिटिव कैश फ्लो की, और दूसरा ये अभी आप आजकल चर्चा देख ही रहे हैं किपलिंग हाउस की, देख रहे हैं 2000 से ज्यादा लोग मेसी हॉल में थे आज से 2 दिन पहले। लोग नहीं, एजेंट, मतलब पब्लिक नहीं थी, सिर्फ एजेंट थे 2000 से ज्यादा वहां पर मेसी हॉल के अंदर। इतनी भीड़ थी और सिर्फ 550 यूनिट, 150 से ज्यादा मेरे पास एप्लीकेशन थी, वर्कशीट थी टू बाय कॉन्डो। लेकिन जैसे आपको पता है कि मैं अपनी मर्जी के, मेरी अगर मॉडल्स आते हैं तो मैं बेचता हूँ, नहीं तो मैं अपनी मर्जी अगर नहीं जाता, चाहे ना बिके, तो मेरे सिलेक्टेड 5 मॉडल्स मेरे पास हैं और जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डाल के प्लीज नाम लिख दीजिएगा और ईमेल डालिएगा और प्रोजेक्ट का नाम, तभी भेजूंगा। यहाँ पर जतिन भाई मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को पीछे कंप्लेंट हुई थी कि हम लोग कई बार कॉल बैक नहीं करते। ये मैं बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ, जिस मैसेज में हमारे को नाम नहीं आता हम उनको कॉल बैक नहीं करते। ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि जब आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो हम आपका मैसेज को कॉल बैक क्यों करें? ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एटलीस्ट कर्टसी डिमांड करती है कि आप अपना नाम तो जो लिखिए कि भी मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे कॉल बैक कर लीजिए। कई बार जतिन भाई हमने बहुत तजुर्बा किया, जिंदगी बीत गई, कई डिकेड्स बीत गए, जब मैसेज गलत ढंग से आते हैं ना तो जरूरी बात है उनके क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, क्योंकि बेसिक्स ही गलत है। जैसे मैंने पिछले शो में कहा था, जैसे मैसेज जतिन भाई, जैसे आप अगर मेरी जगह हो और आपको कोई मैसेज डालता है 2 वर्ड, पता क्या, कॉल मी, क्या आप कॉल करेंगे उसको? कॉल मी, ये कौन है, क्यों कॉल करूं, क्या करूं, हम लोग नहीं करते। बाद में कंप्लेंट आती है मैंने मैसेज डाला था, आपने कहा नहीं किया। जब हम उसको सर्च करते हैं, नाम पूछकर पता चलता है जी आपने ये 2 वर्ड लिखे थे कॉल मी। हाँ, तो व्हाई शुड आई कॉल यू? क्या आप किसी ड्राइवर को बुला रहे हो अंदर आ जा, गाड़ी को बाहर निकाल? इतनी कर्टसी बनती है, प्लीज वर्ड लगा दो, प्लीज कॉल मी और अपना नाम लिख दो। चलो प्लीज मत लिखो, अगर आप इतने बदतमीज है तो नाम तो लिख दीजिए कम से कम, तो तभी हम कॉल नहीं करते। तो ये बताना चाहता हूँ जिन भाई बहनों को अगर हमारे मैसेज नहीं आते, आपके इनकम्प्लीट मैसेज है, वी डोंट कॉल देम, हम आपको बॉदर नहीं करते। तो आप भी अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो हम भी आपसे कुछ चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कर्टसी के साथ, नाम और ईमेल के साथ अगर हमें मैसेज दें तो आपको 24 घंटे में कॉल जरूर आती है और 99% उसी दिन आती है। पर इसको ट्राई करिए कभी, और कुछ आप बदलें कुछ हम बदलें, मिलके काम चलता रहे। क्या ख्याल है? तो जी बहुत खूब कहा सबरवाल जी। महेंद्र भाई प्लीज सबरवाल जी को जब भी मैसेज करे, डिटेल मैसेज करे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी बात रखे, ताकि सबरवाल जी को भी पता चल जाए कि किस मुद्दे पर बात करनी है। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। सबरवाल जी, नए कंस्ट्रक्शंस भी बनते हैं, नए प्रोजेक्ट भी आते हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि कई नए प्रोजेक्ट्स जो क्लोजिंग है वो 1 या 2 साल तक डिले कर रहे हैं, और जिन्होंने घर बुक करा है वो शायद कभी कभी फिक्र में आ जाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा। हम आपका जवाब चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के आखिरी कॉलर को भी लेना चाहेंगे। चलते हमारे ये कॉलर के पास। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, पूछिए सर। हाय, थैंक यू पीके जी कॉल अटेंड करने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन था। रिबेट की बात कर रहे थे, ये अगर आप 365 डेज घर रख लेते हैं तो क्या नेक्स्ट टाइम जब आप
लेट्स से कि 2 साल के बाद दोबारा घर लेते हैं तो आप क्या एलिजिबल होंगे दोबारा वही रिबेट लेने के लिए? ये रिबेट तो आपको हमेशा ही मिलती है ना सर, अगर आपको 365 दिन रख लेते हो घर तो। अच्छा, और ये हमेशा ही मिलती है, इसका कोई रिबेट तो हमेशा ही मिलेगी, मिनिमम 3 से रखना। लेकिन जब सीआरए को ये पता चलता है कि आप उसका बिजनेस कर रहे हैं, साल में 3-3, 4-4 डील कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है ना रिबेट तो छोड़ो, फिर आपके ऊपर कैपिटल गेन भी खत्म होकर बिजनेस टैक्स लगना शुरू हो जाता है। राइट। और लास्ट ये डिपेंड करता है आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। राइट। और इसका सेकंड पार्ट ये है कि क्या जो आप अगर न्यू घर ना बुक कराएं, अगर आप यूज घर लेते हैं तो उसमें ये रिबेट ऑफर होती है? नहीं, टैक्स तो एक ही बार लगता है ना सर, वो नए, ये सिर्फ नए घरों के लिए, ये जो रजिस्टर अभी हुए हैं। पुराने घरों में तो एक बार शुरू में HST चला गया, बार बार थोड़ा उस पर HST लगे, इसमें कोई रूल लागू नहीं होता। रीसेल में ये रूल लागू नहीं होता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। चलते हैं हमारे एक अगले कॉलर की और लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर। जी। I would like to say to Mr. PK, we need more time for him to discuss more by the short time. But I have one question for him. I know it's out of time, but I would like to ask one question. My brother wants to buy a property in Oshawa, but agents put on a condition saying that there's someone living on the main floor of the house. And he wants that the agreement to when he moved there, he cannot rent it out. He has to move in, and then otherwise the tenant will not move out from. Yes. It is under N12. So that means there is a tenant already there. So law says, landlord tenant board says that he puts a condition because he can give only N12 notice to the tenant when either the owner moves in or the buyer who is buying, he moves in. If your brother is not moving in, then you cannot get rid of the tenant. You have to assume the same tenant. It's a law. So you have to give a notice. If your brother is interested to keep a tenant, then he has to take the same tenant. He cannot change the tenant. So seller is right. He's asking a right question. You have to declare whether your brother is moving in or he will rent out. If he is moving in, there is no hesitance. Just give a notice that yes, I'm moving in. But make sure that you have to move in. Otherwise, the tenant may go after you. So he's right. It's a law. Okay, sir? Clear? बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहन और भाइयों, PK सबरवाल जी है हमारे साथ। कोशिश करते हैं आज के आखिरी कॉल को लेने की। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, पूछिए सर प्लीज। जी थैंक यू। आपने मेरी कॉल ली। पहले तो मैं PK सबरवाल साहब का थैंक्स करता हूँ। मैं इनका प्रोग्राम तो खैर पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने आज कॉल फर्स्ट टाइम किया है इनको। जी थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू बेटा। आपकी आवाज भी बड़ी यंग है। क्या एज है आपकी? मेरी आवाज तो आप अंदाजा लगाते हैं, मैं 40 हूँ अभी तो। खैर 40 है तो ठीक है ना, मेरे बच्चों से भी छोटी उम्र के बच्चे तो हुए मेरे लिए। जी बताइए। मेरे पास टाउन हाउस है अभी और मैं उसको सेल करने लगा हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी जो है ना एक वो डिटैच होम ले लिया है तो पुराना 15 to 30 years, बट वो मुझे अच्छी डील मिल गई। वो 1.2 में मुझे मिल गया, डिटैचेबल गैराज, ऑलमोस्ट 2500। मैं पूछ रहा था मैंने क्या सही डील लिया है ये जो लिया है? कैसे बता सकूं सर, ये तो बड़ा मेरे को बाद में एड्रेस भेजिए तो बताऊंगा। ऐसे तो बिल्कुल ही इसके लिए कम से कम 30 मिनट हमें काम करना पड़ता है इसका प्राइस निकालने के लिए, तो प्लीज मैं ऐसे नहीं कर सकता। अगर मुझे बाद में बताइए, आई विल गिव इट्स फ्री सर्विस। आपने जिसके थ्रू भी लिया, आई विश यू गुड लक। तो मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा अगर मुझे एड्रेस बताएंगे, मैं उसका प्राइस निकाल के। लेकिन ऐसे मैं कई चीजें पूछनी पड़ती है बेटा, ऐसे नहीं मैं बता। एरिया पिकरिंग का तो थोड़ा सा आपको आइडिया? नहीं, इसके लिए बहुत किस को पूछना पड़ता है। जमीन, कंस्ट्रक्शन, रूम्स कैसे अंदर से बना हुआ है, क्या लॉट का साइज, वो आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिए। टेक्स्ट मैसेज डाल दी, मैं खुद ही कॉल कर लूंगा और आपसे डिटेल लेके आपको बता दूंगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहन भाई, हम PK साहब का नंबर भी आपको बता दें, 6472994757, 6472994757। आप जब भी टेक्स्ट मैसेज करें, मैसेज पूरा जरूर लिखिएगा। सबरवाल जी, कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? बस वो मैसेज पूरे के ऊपर बात मैं करना चाहता हूँ। मैं एक मेरे फादर की बात को मैं हमेशा बांध के चलता हूँ अपने साथ। वो कहा करते थे, झगड़े लड़ाई से अच्छा है, वो एक उनका एक डायलेक्ट था, द लेस यू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव पीपल द मोर पीसफुल योर लाइफ विल बिकम। क्या बात है सबरवाल जी। ये कुछ
कुछ बातें मेरे फादर और मदर की मैं लेके आंख बंद करके बांध के चलता हूँ शरीर अपने साथ, और इतनी कामयाब है जिंदगी में, मैं भी उल्टा सीधा रिस्पॉन्स दे दूं, मैं ऐसी लड़ाई शुरू कर दूं। रिस्पॉन्स ही मत करो, सीधी सी बात है, द लेस यू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव पीपल द मोर पीसफुल योर लाइफ विल बिकम। ये ज्यादा पीसफुल हो जाएगी, और जिंदगी में इतनी परेशानियां, और क्यों परेशानियां फजूल की लेता रहूं। तो ये भी एक कारण है हमारे रिस्पॉन्स ना करने का। जो आप मैसेज जिस किस्म का आता है हम उसी किस्म से रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। जहां पर हमें मैसेज में नेगेटिविटी नजर आती है हम रिस्पॉन्स नहीं देते। सिंपल सी बात है, इसका बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, और मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं वहां पर भी। तो अब रही बात चलते चलते, वी आर ऑल्सो हायरिंग, हमारे यहाँ पर एजेंट्स का कैंपेन चल रहा है हायरिंग का, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स वगैरह 3 किस्म की ट्रेनिंग चलती है हमारे। एक मार्केटिंग की चलती है, और एक हमारी वेब फॉर्म्स की ट्रेनिंग चलती है, और एक मैं ट्रेनिंग देता हूँ हर महीने। अभी भी हमने 2-3 दिन पहले ट्रेनिंग दी थी। तो ये आप अगर हमारे अंदर आना चाहते हैं ट्रेनिंग में और मोटिवेटेड है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, और इफ यू नीड एनी रियल एस्टेट हेल्प उसके लिए भी सेम नंबर है। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और ईमेल डाल दीजिएगा, और मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। जतिन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया सब्बरवाल जी। तो महेंद्र भाइयों, फिर से एक बार सब्बरवाल जी का नंबर आपको बता दें, 647-299-4757, 299-4757। सब्बरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।